नमस्कार, सीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। माननीय कौशल किशोर जी, जो कि मोहनलालगंज से सांसद हैं, और उनकी पत्नी श्रीमती जया देवी कौशल, जो मलिहाबाद से विधायक हैं, आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सीवी न्यूज़ से की सीधी बात। श्री कौशल किशोर जी ने बताया कि अंबेडकर जी ने देश में पिछड़े और गरीब लोगों के लिए योजनाएं और नीतियां बनाए, जिससे गरीबों और पिछड़ों का उद्धार हुआ। श्री कौशल किशोर जी ने बेईमान कोटेदार के लिए खुद सख्त कार्रवाई करने को कहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट ओम प्रकाश जी की और राजधानी सत्यम सिंह लखनऊ के क्षेत्र साथ। मोहनलालगंज के सांसद माननीय कौशल किशोर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पर हम मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, ये योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, आइए माननीय सांसद जी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था शोषण विहीन जात विहीन समाज के स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारे लोगों को, जिन लोगों का शोषण हो रहा था, गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो पैसे से कमज़ोर लोग थे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, उन सारे लोगों को प्रधानमंत्री जी ने सबके घरों में सौभाग्य योजना के तहत उनके घरों में बिजली के कनेक्शन मुफ्त में लगवा दिए। उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक सारे लोगों को आवास मिल जाएंगे, लोगों को शौचालय मिल गए, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 50 लाख रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन है मिलेगा, जिससे रोजगार कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को, प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए उन्हें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देने की योजना, ये सारी योजनाएं बना करके। और आज कोरोना वायरस के पीरियड में आप देख रहे हैं, अगर किसी के पास सबसे बड़ी परेशानी है, जो हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं। उन सारे लोगों को 80% जनता को हमारी सरकार जो है वो मुफ्त में राशन दे रही है। 5 किलो राशन, 1 किलो दाल 3 महीने तक लगातार देगी। उनके भोजन की व्यवस्था कर रही है, उनकी दवाई की व्यवस्था कर रही है। तो सारी योजनाओं को पूरी तरीके से लागू करके डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सभी लोगों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी वर्ग के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में आज फिर बोला है कि 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ाते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कम से कम अपने घरों से बाहर न निकलें। आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सरकार के अलावा जो प्राइवेट संस्था के लोग हैं, कुछ लोग NGO चलाने वाले लोग हैं, कुछ लोग अलग से मदद करने वाले लोग हैं, सारे लोग मदद करते रहेंगे। इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से अपनाइए। 20 अप्रैल के बाद कुछ ऐसे लोग जिनको छूट दी जा सकती है, जैसे कि खेती करने वाले लोग हैं जिनकी गेहूं की फसल है या ये सब चीज़ें हैं काटनी है, तो ऐसे में जो है समयानुसार और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार पर सरकार छूट दे सकती है। तो लग करके हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अपने पास पड़ोस में जहाँ कहीं भी रहने वाले हों, जो गरीब बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें। सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी बनाते हुए ये मदद करने की ज़रूरत है। यही डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था और इस मिशन को हम लोग पूरा करने में मदद करें। सर, जनता को आप जो है जगह जगह जा कर के आप जो है भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार ने जो बताया है कि हम घर तक बैठिए, घर पे हम अनाज देंगे, इसकी क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जहाँ जहाँ लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले से आए, दूसरे प्रदेश से आए और लखनऊ में फंसे हुए हैं, उनका यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है, उनको राशन नहीं मिल सकता। तो ऐसे में उन लोगों की व्यवस्था जिला प्रशासन भी कर रहा है, तहसील प्रशासन भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उसी में हम लोग भी मदद करा करके उन लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सर, जो ये कोटे में राशन वितरण किया गया है, इसकी क्या व्यवस्था है? कोटे में राशन वितरण करने के लिए हमारी सरकार ने किया है कि अब प्रत्येक कार्ड धारक को
तो कोई भी हो, या नहीं कार्ड बना है तो ऑनलाइन कर दे, तीसरे दिन में मिलने लगेगा। उसको 5 किलो राशन, 1 किलो दाल और सुविधाएं उनको दी जाएगी। ये लगातार 3 महीने तक ये दी जाएंगी, 30 जून तक। सर, ये जगह जगह पर सुनने को मिल रहा है कि जो है कोटेदार अनियमितताएं कर रहा है, इसकी क्या व्यवस्था की, रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था सरकार की? ये सही बड़े पैमाने पे इसकी शिकायतें आई हैं। कोटेदार कहीं कुछ अनियमितताएं कर रहे हैं, कुछ कोटेदार बदतमीजी भी लोगों से कर रहे हैं। ये इस तरीके के कुछ लोग कोटेदार ऐसे भी हैं जो सही तरीके से राशन का वितरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोटेदार कटौती भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जहाँ की शिकायत आती है संबंधित वहाँ के एसडीएम से, उस तहसील के एसडीएम से और जो सप्लाई इंस्पेक्टर है से उनसे शिकायतें हम लोग कर रहे हैं और उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। सर, एक हाल ही में मामला उठा हुआ है नारायणपुर का, वो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कुछ हुआ है। भवानी आशा सिंह। हाँ, तो उसमें सर कोटेदार द्वारा यही कहा गया है कि मेरा कुछ नहीं होगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तरीके से वो कोई कोटेदार हो, अगर वो उसको गलत करेगा और अगर राशन नहीं देगा और वो कहेगा मेरा कुछ नहीं होगा, तो उसका कोटा निश्चित तरीके से कैंसिल हो जाएगा और सही शिकायतें मिलेंगी तो कोटा 1 आध दिन में ही कैंसिल हो जाएगा। सर, पूरा मामला है जो प्रकरण में अब भी चल रहा है और यहाँ तक कि मीडिया वालों को उसमें धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होगी, मैं बात करता हूँ, अभी एसडीएम साहब से बात करता हूँ और डीएसओ से बात करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है उनसे बात करता हूँ, एडीएम सप्लाई से बात करता हूँ और उसका कोटा जो है सस्पेंड कराएंगे, किसी दूसरे कोटेदार को नियुक्त कराया जाएगा। माननीय सांसद जी व मलिहाबाद की छात्री विधायिका श्री जयदेवी कौशल जी ने मिलकर जगह अम्बेडकर जयंती मनाई और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जैसे पैसा बैंक के माध्यम से भेजा जा रहा है, राशन एसडीएम व इंस्पेक्टर के माध्यम से कोटेदारों के तहत गांव में पहुंचाया जा रहा है, ऐसी बात कही। अगर कोई कोटेदार गलती करता है या धांधली करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रिपोर्टर राम प्रकाश सदन कुमार के साथ, सीवी न्यूज़।